जब इंसान जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, तब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। खास करके बड़े बुजुर्गों के साथ अक्सर ऐसा होता है। युवा पीढ़ी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उनका बूढ़ों के साथ रहना, उनके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बुजुर्ग अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, एक अलग दुनिया गढ़ लेते हैं और उसी में रहने लगते हैं। चूंकि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वो कुछ चीजें या कोई ऐसा काम चुनते हैं जो उनके जीवन को कोई अर्थ दे। इससे उन्हें जीने का कारण मिलता है। ये नीलकंठ क्या कर रहा है? जैसे जैसे बुजुर्गों की उम्र बढ़ती जाती है, उनकी प्रवृत्ति भी बदलती जाती है। कुछ की प्रवृत्ति तो बच्चों जैसी जिद करने वाली हो जाती है। युवा वर्ग ये समझ ही नहीं पाता कि बुजुर्ग बच्चों की तरह जिद क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब तक उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होती, वो भी बुजुर्गों की जिद पर आपत्ति नहीं करते। लेकिन जैसे ही बुजुर्गों के व्यवहार से उन्हें असुविधा होती है, तो वो फौरन उनकी आदत रोकने की कोशिश करने लगते हैं, बिना ये जानने की कोशिश किए कि उनके माता पिता के मन में क्या चल रहा है। बस यही बात किसी को समझाना चाहता हूं बैसामा। वो तो ठीक है साईं, पर जिसने गलती की है उसे अपनी गलती कैसे सुधारनी चाहिए? कोई भी इंसान यही तो चाहता है कि उसका परिवार उसे अपने सुख दुख में शामिल करे, उसे अकेला ना छोड़े। बुजुर्गों को भी यही चाहिए कि घर के छोटे उन्हें समय दें, उनके साथ समय बिताएं, उनसे सलाह मशवरा करें, उन्हें यह एहसास दिलाएं कि हमें उनकी जरूरत है। लेकिन जब बुजुर्गों की अनदेखी होती है, उपेक्षा होती है, तो वो खुद को महत्वहीन महसूस करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वो किसी और माध्यम को अपनाकर उसी में रम जाते हैं। फिर वो भगवान की मूर्त हो या कोई और चीज, फिर वो उसी के इर्द गिर्द अपनी दुनिया बनाकर उसमें समेट जाते हैं। जैसे कि ये मान लेना कि भगवान की मूर्ति को उन्होंने अपने हाथ से खाना नहीं खिलाया, तो भगवान भूखे रह जाएंगे, रूठ जाएंगे। भगवान की मूर्ति गिर गई तो उन्हें चोट लग गई, उनको वैद्य की जरूरत है। बेटा या बेटी को यह समझना चाहिए कि घर के बुजुर्गों में ऐसी भावनाएं कहां से और क्यों उत्पन्न हो रही है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उन्हें समय नहीं देते। ये आवश्यक है कि उन्हें महसूस कराया जाए कि वो महत्वपूर्ण हैं और साथ हैं हमारे। कभी कभी उनकी बचपने भरी जिद पूरी कर देने में क्या तकलीफ है। हमारे बचपन में वही बुजुर्ग हमारी जिद पूरी किया करते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर मंदिर ऊंचाई पर होने से पूजा करने में तकलीफ हो रही है, तो उनकी सुविधा के लिए
एक और मंदिर बना के देना चाहिए। और अगर कोई जिद पूरी ना हो सके तो उन्हें प्यार से समझाया जाना चाहिए, ना कि गुस्से या चिढ़कर मुंह फेर लेना चाहिए।